वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th कश्मीरी चैप्टर नंबर 11 जो कि बेसिकली है एक ड्रामा। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट इस ड्रामा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स की, यानी कि ड्रामा होता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिले। चैप्टर में हम चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करेंगे, साथ में आपको कश्मीरी का जो उर्दू वर्जन है वो भी साथ में बताएंगे। मैंने आपको बहुत सारे बच्चे हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि सर आप कश्मीरी को कश्मीरी में ही एक्सप्लेन करें, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें बहुत सारी जगहों से ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो बिल्कुल भी कश्मीरी जो है उनका अपना लैंग्वेज नहीं है, या तो वो पहाड़ी बोलते हैं या वो किसी और तरह की जो है लैंग्वेज बोलते हैं। तो उन सब का ख्याल रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि कश्मीरी को साथ में उर्दू में तर्जमा किया जाए ताकि आपको एक कश्मीरी अदब का एक कंप्लीट फीलिंग जो है वो आए। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो बेसिकली पहले बात करेंगे कि हम ड्रामा क्या होता है। ड्रामा छ तद तत अदबी सनफ़ वनान यम दस कह किस कहानी या वाक अदाकारन हिंद ज़रिए वचन वायलन या बोजन वायलन ब्रुह कुन अमली तौर पर पेश करने यवान छ। ड्रामा बेसिकली एक ऐसी अदबी सनफ़ का नाम है जिसमें किसी भी कहानी या किसी भी किस्से को एक्टर्स के द्वारा एक्चुअली परफॉर्म करके दिखाया जाता है। ठीक है, ड्रामा छुन अफसाने या नावलिक हिंद पट सिर्फ तहरीरी अदब युस सिर्फ परनई ड्रामा खतर छ प्लास्ट प्लाट सत किरदार तो मुकलम सठा अहमियत थावन। सबसे पहले अगर हम बात करें अफसाने की या नावल की तरह, ड्रामा जो है ये बेसिकली एक अदबी सनफ़ ही नहीं है कि सिर्फ इसे हम किताबों में लिख के लोगों को सुनाएंगे। बट ड्रामा क्या है, इसमें किरदार भी होता है, प्लॉट भी होता है और साथ साथ में उसको परफॉर्म करने वाले अदाकार भी होते हैं। अजताम से मिस्री ड्रामा, रेडियो ड्रामा तो टीवी ड्रामा तो स्टेज ड्रामा लेखना आमित कशरस मज अजतामत नसर ड्रामा, रेडियो ड्रामा या टीवी ड्रामा स्टेजन पे यवान लेखन तो परफॉर्म तो यवान करने। बांड पत्थर इथे पे लूक ड्रामा तुह आसो पन्न स्कूलन मज तो यम चीज़ वुचमित कि अक्सर व बेशतर जब भी कोई एनुअल फंक्शन होती है तो वहाँ बांड बोतर वालों को बुलाया जाता है और वो ड्रामा परफॉर्म करके दिखाते हैं। ठीक है, अम खतर छन स्टेज ज़रूरत आसान, सो ड्रामा युस वुचन वालन ब्रह किन स्टेजस पे हावन सो गो स्टेज ड्रामा। तो एक ऐसा ड्रामा जो बेसिकली स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके लोगों को दिखाया जाता है उसे एक स्टेज ड्रामा जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, मुजरिम छ इथे पट सान किताब मज अख सबक शामिल ये छ अख लोकुट स्टेज ड्रामा, ये छ माहौलच आलूदगी सत पद सपद्याम दिन खतरन अहात करान। अथ मज छ हावन आमुद जे इंसान छ माहौल ओलूद करनुक पान जिम्मेदार तो किरदार छ अमिक अलामत। ये ड्रामा छ मजीद मजाजियुन लिखमुत तो युस अक्सर समाजी मसलन मुतलिक ड्रामा छ लेखान। तो अगर हम मुजरिम ड्रामा की बात करें, ये भी बेसिकली एक छोटा सा स्टेज ड्रामा है जिसमें माहौल की आलूदगी और किरदारों के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करके दिखाई गई है। वो वुचो इम चैप्टर्स मज युस किरदार छ या इस चैप्टर के अंदर जो किरदार काम करने वाले हैं तिहन नाव कुम छ गोडनुक छ कायम देव। यह खूबसूरत ज्यूट सफ़ेद मस करित शाहान लिबास लगित नल माल तो कलस ताज वथ खूबसूरत लिबास नल माल त्रयित ज्यूट शीरत मस तो कलस छुस ताज। ब्याख अख कैरेक्टर यथ मज डल अच नील जाम लगित ज्यूट मस कलस ताज पोशी करित तो बे खूबसूरत बासान। नसीम बाग कलस बोन पनुक ताज नल पोश माल खूबसूरत जाम लगित। ब्याख गो डीडवान कलस मामूली दस्तार नल ज्यूट पुथ हल गंडुन।
तो ब्याख च पोल्यूशन नल जंद बोहर मोमजाम ठेल तीन खंजन हज माल नल मस परेशान अच वजज तो दंद नेबर कुन तो सतम किरदार यथ मज इंसान यह ओडवर शख्स ोट लगित तो टाई सूट लगित तो टाई गंडित ठीक है ोट कह यह सूट लगित तो टाई गंडित तो यम किरदार एक कामदेव इसमें एक खूबसूरत किरदार है जिसका लंबा सा जो है सर के बाल हैं और इसके ऊपर एक शाहाना अच्छा सा लिबास जो है वो पहना हुआ है और इसके जेब में या गले में जिसे हम कहेंगे एक अच्छा सा माल जो है वो डाला हुआ है और सर पे एक ताज है। वैथ दरियाए जहलम का दूसरा नाम यह खूबसूरत लिबास चुस नल माल तुस त्रित कलस चुस ताज इथे पट को डल यथ झील ना नील जाम लेकित ज्यूट मस्त करित कलस ताज तो खूबसूरत ते इथे पट गो नसीम बाग कलस बोन पनुक ताज करित तो नल पोशमाल इसको भी साथ में फूलों के हार हैं और चिनार के पत्तों का जो है ताज जो है वो पहनाया गया है। ब्या गो डेडवान ये इथे पट कलस मामूली दस्तार खंड गणित तो नल ज्यूट पोच तहल गंडोन त्रवित तो पोल्यूशन आपको पता ही है इसको जंदे से या गलत चीज़ों से बॉम जाम ठेले जो होते हैं और टीन के छोटे छोटे टुकड़ों का एक हार बना के इसे पहचाना गया क्योंकि पोल्यूशन इसी चीज़ का तो नाम है। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की आंखें हैं इसकी और इसके दांत जो है वो बाहर को निकले हुए हैं। इंसान अख शख्स यह सूट लगित तो टाई गंडित ठीक यम कह किरदार यथ मज बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है और इस इम्पॉर्टेंट मैसेज भी इस ड्रामा में दिया गया है। गोडन्युक मंजर स्टेजस पर्द वथनस साज कनन गछान जैसे ही स्टेज से पर्दा उठता है तो साज जो है कानों में सुनाई देता है। स्टेजस पर खाली शाहान तखत यानी कि जिसके ऊपर जिसे हम कहते हैं कि बादशाह का वो तखत होता है जहाँ पे बादशाह जो है बेहमान तख्तस पर तो अत दुचन कन डीडवान इस्ताद करित वहीं वट यानी कि इसके राइट साइड में डीडवानुक युस दुकान युस या अंद को यह इस्ताद करित अत तख्तस दक्षिण साइड बनोमुत यह डीडवान अत करान स्टार्ट खबरदार होशियार महाराजा कामदेव तशरीफ अनान ठीक यह करान ऐलान ये कामदेव तख्तस पे तशरीफ थावान अथ मज कामदेव तो बेहवान तख्तस पे डीडवान बे वन वकस यवान ब्रोह कुन यथ महाराजा कशीर पे व्यथ आमत ठीक यानी कि महाराजा को बता रहा है कि कश्मीर से हमसे मिलने वैथ यानी कि दरियाए जहलम जो है वो आया हुआ है। कामदेव वैथ करियोन हाजिर ठीक कामदेव कहता है कि वैथ को जो है मेरे सामने हाजिर किया जाए। वैथ स्टेज पर खचान और इसी देर में वैथ जो है वो स्टेज पे आ जाती है। एक अंद छुस डल तो बे अंद नसीम बाग इसके एक साइड में डल झील है और दूसरे साइड में जो नसीम बाग है ये दूसरा करैक्टर है। त्रेनवई साजस पे नचान तो कल नुमरवित कामदेव सलाम करान ये तीनों साज पे नाचते हैं और अपना सर झुका के कामदेव को सलाम जो है वो पेश करते हैं। कामदेव अमा वैथ कित पर्च आज वारिया खुश ठीक वो कहता है कि आप मुझे आज बहुत ज़्यादा खुश जो है वो लग रहे हो। वैथ चुस दवान जवाब महाराज खुश कैज आसन मे फ़खर जे वैस वादो पे जू जन त्रेश हमरावान बसरत सग देवान। अब ये जो वैथ जो है ये महाराजा से कहती है कि मुझे अपने आप पे इसलिए फ़ख्र है कि मैं जानदार चीज़ों को पानी पिलाती हूँ और इरिगेशन के लिए सग जो है वो देती हूँ। कामदेव चचक पज पट शुज तो साफ सत कुस कुछ आमुद। अब महाराजा कामदेव जो है वो ऐसे बोलता है कि आप बहुत साफ और सुंदर हो खूबसूरत दिख रही हो आपके साथ कौन कौन कश्मीर से आया है। वैथ अथ सत हावान तो यह पे अथ सत उकन इशार कर हावान महाराजा यह मशहूर सर अथ नाव डल तो यह नसीम बाग यह दुश्वन कुन अथ सत हावान। कामदेव खुश आमदीद तुह बुसरत हिंद जन्नत पे आमिद आप दुनिया में
कश्मीर को एक्चुअली जन्नत कहा जाता है और ये इसे बहुत खुशामदीद कहता है और कहता है कि आप कश्मीर में, आप दुनिया की जन्नत में से आए हो। लोग क्या सलूक च तुह सत करान, अब ये कहती है कि लोगों का आपके साथ क्या सलूक है। डल महाराज बुछस सठा खुश, डल बोलती है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। म्यून आप त म्यान पम्पोश लुक छ पसंद करान, मेरे पानी को और मेरे अंदर जो पाए जाने वाले फूल हैं उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। म्यून आप च म्यूट मुदुर, मेरा पानी जो है ये बहुत मीठा और अच्छा पानी है। दुनिया सलन छ मिनिश वातान, और दुनिया भर से टूरिस्ट जो हैं मुझे देखने के लिए आते हैं। कामदेव सरकार क्या चाइन बापत करान, कामदेव अब जवाब देता है कि आपकी वहाँ की जो सरकार है वो आपके लिए क्या क्या काम जो है करती है। डल महाराज सरकार छ म्यान खूबसूरती रच करने बापत बड़ बड़ प्लान बनवित तो दियार। तो इधर तो जवाब देवा, क्योंकि हम दूसरे पेज पे टर्न करते हैं तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। डल जवाब देती है कि सरकार जो है हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती है और मुझे खूबसूरत लगने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाती है। तो दियार, दियार गई पोस, ठीक, खर्चावान, यानी कि सरकार बहुत सारा पैसा जो है मुझ पे लगाती है। कायमदेव त्रेनवैन कुन तुह छुआ पोइज खुश तो खुशहाल, अब तीनों की तरफ मुड़ के जो है एक बार बोलता है कि आप जो हो तीनों अच्छे से खुशहाल हो या ऐसे ही बता रहे हो। वैत डल त नसीम बाग महाराजा उस सठा खुश तो खुशहाल, तिश वनान कि हम बहुत ज़्यादा खुश और खुशहाल हैं। कामदेव यथ खुशी हिंदिस मौकस पेट गिंदो असोत नचो, अब कामदेव जो है वो कहता है कि इस खुशी के मौके पे आज हम हंसेंगे और नाचेंगे और गाएंगे। त्रेनवे साजिश पे कामदेवस अन नचान तो वापस वाइंग कुन नेरान, जहाँ से एक्चुअली चढ़ने का रास्ता है तो वहाँ से वापस निकल जाते हैं। गाश छु गसान छत, तो इत सच गसान गाश छत मकला गोडनुक सीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोयम मंजर, अब दूसरा मंजर जो है वो स्टार्ट होता है। स्टेज पर मुख्तलिफ किस्म कुल पोश जानवरन हुन चुरगिश तो छु गसान कनन तो साज तो अजान। स्टेज के चारों तरफ बहुत ज़्यादा किस्म के जानवर हैं और इन जानवरों का चुरगिश गो यहुंद आवाज़ या बोल बोश कोस विनित तो छु कनन गसान तो साज तो अजान। साजिश पे नचान नचान व्यथ नसीम बागस तो डेल सत हथ हाजिर सपदान, ठीक है। तो इसमें व्यथ जो है डल और नसीम बाग को लेके फिर से हाजिर होती है। नसीम बाग व्यथ डलस कुन असवत वापस खूबसूरत बुजरोज पर, अब ये वापस से कहाँ जा चुके हैं, खूबसूरत ज़मीन की तरफ। याम त्रेनवे नेरुन हवान छ स्टेजस पत किन छ खौफनाक क्रैक गसान, जैसे ही दोनों निकलना चाहते हैं तो स्टेज के बीच से खतरनाक किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं। वजमुल गगराए छ गसान, और आपने देखा है आसमान जैसे गरजने लगता है और चारों तरफ बिजलियाँ जो हैं वो कड़कने लगती हैं। त्रेनवैच और योर लाइन यवान, और तीनों जो हैं इधर उधर फेंके जाते हैं इस जोर से और इस खतरनाक आवाज़ से। गसान त्रेयम मंजर स्टार्ट। कामदेव चुस तख्तस पेट अच जवटत, कामदेव तख्त के ऊपर आंखें दोनों बंद करके बैठा हुआ है। डीडवान चो वैंगनिश इस्ताद, और डीडवान जो है ये कहाँ पे खड़ा है, जहाँ से इस स्टेज के ऊपर चढ़ने का रास्ता है। स्टेज पतकिन चो वदुन गचान, स्टेज के पीछे रोने की आवाज़ें आ रही है। कामदेव चो वट हिश कडान तो और योर उछान, कामदेव भी अब थोड़ा सा क्या हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डर जाता है। सुच्चु कडान वोश वोश कडान, कामदेव यू कुछ बैड बैड वदान, कि ये कौन बड़े बड़े आवाज़ से रो रहा है। त्रिनवे किरदार हाजिर गसान तो वदान कायम देवस ब्रोहकन पान दर देवान, तीनों किरदार जो हैं वो आके पान देव के सामने अपने आप को फेंक देते हैं। नसीम बाग महाराज बुचुस नसीम बाग, व्यथ महाराज बुचुस व्यथ, डल चुस वाला तो बुचुस डल, ठीक, यानी कि एस मचन कहाँ आवाज़ कर काम देख तो किम चु ये हाल बद कोरमुत, आपको ये किसने बुरा हाल कर रखा है। बकर तसिंद स्वकस सूर, यानी कि मैं उसका जो आराम है
उसको आराम से नहीं बैठने दूंगा। वैत महाराज सच आख देव तो नाव छुस पोल्यूशन। तो क्या कह रहा है कि महाराज ये बेसिकली एक देव और एक जिन है जिसका नाम पोल्यूशन है। जो दपान आप ते हवा बन जहर बाग गसन वजूर सर होखन जू जोज गसन मार तो यम कोकार छ सुपाने करान। अब ये कह रही है कि महाराज ये एक देव है पोल्यूशन। इस क्वेश्चन पर मैं समझाने की कोशिश करें कि हमारे लिए पोल्यूशन जो है वो कितना खतरनाक है। ये एक देव या जिन की तरह है और ये हमारे आब व हवा को जहर बना के रख देगा। सोन बाग गसन वजर बागों में कोई भी फूल नहीं खिलेगा। जो भी सारे हमारे पास आबी ज़खायर हैं वो सूख जाएंगे। जूजस मरन तो यम कोकार कारच ये पोल्यूशन करान। कायमदेव पोल्यूशन करोन हाजिर। कायमदेव कहता है कि पोल्यूशन को बुलाया जाए। पोल्यूशन च हाजिर सब्दान। कायमदेव ए कोकार करन वाले छक बुतरच पेट तबाही हुन जिम्मेदार। खबरदार सहत को सहत सजा बापत रोज तैयार। वैत नसीम बाग त डल छ चाइने जुल्मुक शिकार। अब कामदेव पोल्यूशन से कहता है कि आपने पूरी ज़मीन को तबाह व बर्बाद कर दिया है। खबरदार आप तैयार हो जाओ एक सख्त सज़ा के लिए। नसीम बाग और डल पे जो आपने जुल्म कर रखा है उसके लिए। पोल्यूशन असन खंगल त्रावन हो हो इत पट का देव च आसान असन। ए कामदेव न कोर में कंस पर जुल्म तो न छुस तबाही हुन जिम्मेदार। अब पोल्यूशन कहता है कि ना तो मैंने किसी पे जुल्म किया और ना ही मैं किसी तबाही का जिम्मेदार हूँ। वैत डल त नसीम बाग यकवटे महाराज ये छु अपुज वनान। ये कह रहे हैं कि महाराज ये झूठ बोल रहा है। पोल्यूशन शरारत सान ज़मीन से लत छनान। तो इसी में पोल्यूशन जो है ज़ोर से ज़मीन को लात मारते हुए अबज कैज वन मिछुन कह जुर्म कुरमुत। ये कह रहा है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। कामदेव तिलकिम कोर ये जुर्म कोकार कुछ करान तो यम खतरनाक कार तो यम मुजिर कार कुछ करान। पोल्यूशन यम सारी कोकार छ इंसान करान। तो वो कहती है कि ये सारे जो गलत काम हैं ये इंसान करता है। इंसानन कुरस बपोद सोचो में आय त पाए काछान ब फब्योस त फांपल्योस मिछ ती करन यम बापत बपोद करन आस कोकार फोकस नश त तबाही। अब ये कहता है कि ये सारे जो काम हैं ये इंसान की वजह से हुए और पोल्यूशन भी इंसान की वजह से पैदा हुआ। तो इंसान ने मुझे पैदा किया और मुझे अब जो भी मेरी पैदाइश हुई या मेरी जो प्रोडक्शन हुई या मेरा जो फैलाव हुआ तो इस सारे के लिए इंसान ही ज़िम्मेदार है। और अब मुझे जिस काम के लिए पैदा किया गया है मुझे तो वो करना ही है। कामदेव हैरान गसत इंसान करियोन हाजिर। कामदेव क्या कहता है कि अब इंसान को बुलाया जाए। डीड वांचुस एक शख्स नर जंगन रज गंडत करत हाजिर करान। अब डीड वान जो है ये सिपा सालार है, ये उठाता है और ये बांध के एक इंसान को हाथों में रस्सी डाल के ले आता है। इंसान वदान वदान मैं वन तो बुकछुस तु कुम छु मैं क्या जुर्म छुकुरमुत। अब ये कहता है वदान वदान कि मुझे कहाँ लेके आ गए हो, तुम लोग कौन हो, मैंने कौन सा जुल्म जो है वो किया है। कामदेव ए बेरहम इंसान जो कामदेव सिंधिस दरबारस मज वैथ डलत नसीम बाग च फरियद आमित अत सत हावान तमन कुन हम देवन च यमन पेट जुल्म कुरमुत मगर देव च वनान शोर छुन ज़ालिम ज़ालिम च इंसान। अब ये जैसे ही ये तीनों वापस हाजिर होते हैं और ये पोल्यूशन से कहता है कि एक्चुअल में तुम ज़िम्मेदार हो। पोल्यूशन कहती है कि नहीं मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। पोल्यूशन के लिए जो ज़िम्मेदार है वो एक इंसान है। इंसान को जैसे ही हिरिया लाया जाता है वो उसे आंखों से दिखाता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कह रही हैं कि इस देव ने, यानी कि पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इसने हम पे जुल्म किया। मगर देव छ वनान कि मिना सा कोर न जुल्म कोर इंसानन पान। इंसान देव छ अपुज वनान मिछन ये देव जह ते वुचमुत। ठीक इंसान कह रहे हैं कि मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। बजानन व्यथ
बजानन डल तो बजानन नसीम बाग। इंसान कहता है कि मैं इन सब को जानता हूँ। कामदेव ए आदम ज़ाद अमिस देवस छ नाव पोल्यूशन। तो यह वनान कि अमिस देवस हसा छ नाव पोल्यूशन। इंसान महाराज मे छन कंस कह जुल्म कोरमुत। पोल्यूशन छ अपुज वनान तो बुचुस न मुजरिम। इंसान कहता है कि महाराज मैंने कोई भी जुल्म नहीं किया है और ना ही मैं कोई मुजरिम हूँ। पोल्यूशन अपुज ये मकार इंसान छ अपुज वनान बुचुस इम इंसानन पौध कोरमुत। पोल्यूशन कहती है कि ये मकार इंसान जो है इसने मुझे पैदा किया है। ए आदम ज़ाद बुचुस सोई पोल्यूशन यो च पौध कोरुत च बनवत कारखान च बनवित गाइड च बनयत आइटमी हथियार यमो मज युस जहर बुरत दुह नेरान छ ब बनोस तुथ। अब ये इंसान से कह रहा है कि इंसान तूने गाड़ियाँ बनाई, तूने कारखाने बनाए, तूने केमिकल की फैक्ट्रीज लगाई जिनसे धुआं जो निकलता है, तुमने एटमी हथियार बनाए, निकोलाई बम जो है वो तुमने बनाए। तो इन्हीं बम के जो असरात हैं, जो धुएं निकल रहे हैं, मैं उसी से बना हुआ हूँ। चिटित कुल वन करत तबाह हवा कुरत जहर आलूद। इंसान से कह रहा है कि तुमने पेड़ काटे, तुमने जंगल को तबाह किया, तुमने हवा को आलूदा किया। आब कुरत नासाफ बागन तक खान मज बने वित मकान। जहाँ बाग थे, जहाँ ज़मीनें थी, वहाँ मकान बना लिए गए। बोइन चचत चाइनो यमो कोकारो कुरुस बुपोद विन कुछ मुजरम च किनब। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो है चिनार के दरख्त तक कर दिए और आपने पूरी ज़मीन को तबाह व बर्बाद कर दिया और इसी की वजह से बाद में मैं पैदा हुआ। अब मुझे बताओ कि मुजरिम मैं हूँ या तुम हो। वन करत फना चैन बचराज करन वजार। और इसकी वजह से वन करत से एक्चुअली वजार, तो इसकी वजह से जो आपकी ज़मीन है वो भी उजाड़ होकर रहे। इंसान कलबुन कुंत्रोइवित खामोश सप्तान। इंसान प्रसाद कलबुन कुंत्रोइवित खामोश सप्तान। ठीक कायम देव ए आदम ज़ाद यत दरबारस मज ये से सज़ा बोजनावने से माची पन्नस बचावस मज के वनन। ए आदम ज़ाद यत दरबारस मज यानी कि इस दरबार के अंदर आपको एक सज़ा सुनाई जाएगी, आपको अपने बचाव के लिए कुछ कहना है। इंसान चुस वतान वापस महाराज बुचुस पोइज पठन मुजरम मगर मे दियो मोफी ब कर न वन यस कह त गलते म्यान दस ये न वन कह उतर करने पोल्यूशन करन ब पान ख़त्म में दियो मोफी। इंसान अब माफ़ी मांगता है और मैं कहता है कि मैं पोल्यूशन को खुद से ख़त्म करूँगा, इसलिए मुझे माफ़ी दी जाए। काम देव डेढ़वान ये इंसान थोन ज़ेर तफ्तीश यानी कि मसरूजियो वछान यह फितरी माहौलस पन्नो ज़ातियों मकसदों बापत ददार वातनावान। तो यह इंसान युस पन्नो ज़ाती मामलातों मूजूब ज़मीनस ददार वातनावान। यह करने सद गस न यह पाने यूत तबाह बल्कि कर सरसी कायनातस ख़त्म। थवियो वन तामत बंद। तो उसको बाद में इंसान को कहा जाता है कि तुम अपने लिए ही जुल्म नहीं कर रहे हो, तुम कायनात को ख़त्म कर दोगे। डीड वन इंसान गर्दन थप छिनित पानसेत नवान त पर्द छ वसान। तो डेढ़वान जो होता है वो इंसान को फिर से बांध के गर्दन से पकड़ के ले जाता है और पर्दा जो है वो गिर जाता है। मजीद मजाजी सुन लिखमुत अक बेहतरीन ड्रामा, और इस ड्रामे में जो बात करी गई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसमें इसे पर गो हल गंडुन गो राद छोट तो हौज छोट युस आसान मनल पलवस चा को चौबंद रोजन खतर कमरस गणन यवान ओस। ठीक, तो डल कशीर हुंद अख मशहूर सर, वह कशीर हुंद बोड़ तो मशहूर दरियाव अत जहलम ते वनान। तो नसीम बाग कशीर हुंद अख मशहूर बाग। कायम देव हुस्नुक तो इश्कुक देवता। पोल्यूशन ओलूदगी, पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कोकार गए नाकार कायम तो गलत कायम। तो ये सोन ये चैप्टर इजुक ये मकलान। उम्मीद करो कि तो ऐसो ये असल पठन समझ आमुत, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तब तक आप इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के अंदर।